तो कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में मैंने पूछा था कि आखिर बेन 10 की फाइट आपको किसके साथ देखनी है। तो काफी लोगों ने बॉबी बॉय को वोट किया था, तो इसलिए आज हम इस वीडियो में बेन 10 की फाइट बॉबी बॉय के साथ कराएंगे और देखेंगे किसकी वॉच कितनी ज्यादा पावरफुल है, यानी कौन अपने वॉच के साथ काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर मैंने यहाँ पर बेन 10 ओमनीवर्स या एलियन फोर्स का बेन 10 लिया तो इस फाइट में एलियन एक्स उतरेगा, और अगर वो इस फाइट में आ गया तो ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ बेन 10 क्लासिक के एलियंस को लेंगे जिससे फाइट थोड़ी मजेदार हो, और ना ही हम यहाँ पर बॉबी बॉय की फ्यूजन्स एलिमेंट्स को लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और इस फाइट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर दो सेम एलिमेंट्स की फाइट कराएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बॉबी बॉय फायर और बेन 10 का हीट ब्लास्ट। अब जब इन्हीं का एग्जांपल ले लिया है तो चलिए इन्हीं से फाइट स्टार्ट करते हैं। अब मैं दोनों की एक सिमिलर पावर बताऊं तो ये फायर को अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं, या कहूं ये फायर को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। जहां पर हीट ब्लास्ट प्योर फायर का बना है, ये इजीली लार्ज अमाउंट में अपने हाथों से फायर को निकाल सकता है, और ये अपनी फायर की मदद से फ्लाई भी कर लेता है। और इसकी सबसे बेस्ट पावर, ये फायर के टॉर्नेडो को क्रिएट करके उसमें किसी को भी ट्रैप करके उसे आसानी से हरा सकता है। और वहीं पे दूसरी तरफ बॉबी बॉय, जिसका हम फायर एलिमेंट ना लेके ब्लेज को लेंगे, तो बॉबी बॉय ब्लेज के पास भी फायर कंट्रोल करने की पावर है। ये चाहे तो अपने हाथों से फायर बॉल्स बना सकता है काफी लार्ज अमाउंट में, और इसकी दूसरी पावर है ये फायर चक्रास को बना सकता है जो कि किसी भी माउंटेन को कुछ सेकंड्स में कट कर सकती हैं। और इसकी सबसे बेस्ट और लास्ट पावर, ये चाहे तो एक फायर के एस्टेरॉइड को समन कर सकता है। और इस एस्टेरॉइड का आप लुक ही देख लो, ये कितना ज्यादा खतरनाक लगता है। अब रिजल्ट को देखे तो मुझे यहाँ पर बॉबी बॉय ब्लेज के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हीट ब्लास्ट की फायर बॉबी बॉय ब्लेज को तो नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, लेकिन ब्लेज के पास फायर के अलावा और भी कई पावर्स है, जैसे फायर चक्रास और फायर एस्टेरॉइड, जो कि हीट ब्लास्ट को हराने में मुझे काफी लग रहे हैं। तो इस फर्स्ट फाइट बैटल का विनर है बॉबी बॉय ब्लेज। बाकी आप कमेंट में बताना आपके हिसाब से कौन विनर होना चाहिए। तो अब चलते हैं सेकंड एलिमेंट्स की फाइट कराने, यानी बॉबी बॉय थॉर्न और बेन 10 का वाइल्ड वाइन। तो बॉबी बॉय थॉर्न की हमें कोई खास पावर्स देखने को नहीं मिली है, बस ये अपने थॉर्न की मदद से अपने ओपोनेंट को ट्रैप कर सकता है, और वो कोई मामूली ट्रैप नहीं होता, वो काफी खतरनाक ट्रैप होता है। और वहीं पर दूसरी तरफ वाइल्ड वाइन, जो कि वाइन्स को कंट्रोल कर सकता है, साथ में इसके पास है स्मोक बॉम्ब्स, और इसका शरीर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ पर एडवांटेज मिलने वाला है वाइल्ड वाइन को, क्योंकि रिजल्ट अगर मैं बताऊं तो वाइल्ड वाइन अपने स्मोक बॉम्ब की मदद से बॉबी बॉय थॉर्न को काफी ज्यादा डैमेज कर सकता है। और वाइल्ड वाइन इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि वो बॉबी बॉय थॉर्न के ट्रैप में भी नहीं फंसेगा, और उसके थॉर्न्स को काटते हुए उसे आसानी से हरा देगा। इसलिए सेकंड बैटल का फाइट विनर है वाइल्ड वाइन। अब ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरी बैटल की तरफ, यानी बॉबी बॉय क्विक और बेन 10 का डायमंड हेड। दोनों ही एक जैसी लगभग सिमिलर पावर्स को होल्ड करते हैं, जहां पर बॉबी बॉय क्विक अर्थ ग्राउंड को और अर्थ के अंदर के स्टोन्स को कंट्रोल कर सकता है, तो वहीं पर डायमंड हेड क्रिस्टल्स को कंट्रोल कर सकता है, या कहूं डायमंड को। अब बॉबी बॉय क्विक के हमें काफी ज्यादा फीट्स देखने को मिले हैं, जहां पर ये अर्थ गोलम भी क्रिएट कर सकता है, और एक बार तो इसने अर्थ ड्रैगन तक बना दिया था, जो कि दिखाता है कि बॉबी बॉय क्विक कितना ज्यादा पावरफुल है, और ये कई सारे स्टोन अटैक्स भी कर लेता है। और वहीं पर दूसरी तरफ डायमंड हेड, जो कि बेन 10 का मुझे सबसे कूल एलियन लगता है। अब कूल इसलिए, एक बार आप इसका लुक देखो, साथ में इसकी पावर, ये आसानी से क्रिस्टल या डायमंड को कंट्रोल कर सकता है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी तो काफी ज्यादा कमाल की है। और एक बार तो डायमंड हेड ने पूरे अर्थ के नीचे से हैंड के शेप का क्रिस्टल निकाल दिया था, जो कि देखने में ही काफी बैडएस लग रहा था। अब इस फाइट के रिजल्ट को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फिक्शनल वर्ल्ड में भी रियल लाइफ के रूल्स लगते हैं, और आप लोग भी जानते होंगे कि स्टोन से ज्यादा पावरफुल या ड्यूरेबल डायमंड होता है। अब 90% व्यूअर्स समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी बॉबी बॉय कोई कहीं पर भी स्टैंड नहीं करने वाला डायमंड हेड के सामने, और डायमंड हेड के क्रिस्टल्स बॉबी बॉय के गोलम और अर्थ ड्रैगन को तो आसानी से टुकड़े कर देंगे। एक बार आप ये खुद सोच के देखना। अब चलिए मौसम को थोड़ा ठंडा करते हैं, यानी अब फाइट होने वाली है बॉबी बॉय आइस और आईटी गुआना के बीच। तो दोनों ही एक ही पावर को होल्ड करते हैं, यानी आइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पर बॉबी बॉय आइस एक पूरे ग्लेशियर को बना सकता है, साथ में इसके पास एक आइस गन, जो कि अगर किसी को एक बार हिट हो गई तो उसके आइस बनने के चांसेस 100% हैं। और ये होल्ड करता है एक कमाल का वेपन आइस बो, जिसका वन शॉट किसी को भी आइस में बदल सकता है। और वहीं पर आईटी गुआना, बेन 10 का ये एलियन लार्ज अमाउंट में आइस को बना सकता है सिर्फ अपने मुंह से, और एक बार तो इसने पूरे मोल्टेन लावा को आइस में बदल दिया था, और ये भी चाहे तो किसी को भी आइस में ट्रैप कर सकता है। और एक सीन में तो हमें इसकी एक पावर भी देखने को मिली थी, ये भी छोटे ग्लेशियर्स को बना सकता है, और इससे ज्यादा फीट्स अभी तक हमें आर्टी गुआना के देखने को नहीं मिले। और वहीं बॉबी बॉय आइस के पास कमाल के आइस वेपन से, साथ में इसने एक ग्लेशियर तक को बनाया था, जो कि इसके फीट्स को दिखाता है। इसलिए नो डाउट इस फाइट का विनर बॉबी बॉय आइस होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगली बैटल की तरफ, यानी अब फाइट होगी बॉबी बॉय थंडर स्टॉर्म और वैन विक्टर
विक्टर के बीच में, जहाँ पर बॉय बॉय थंडर स्टॉर्म थंडर लाइटनिंग को कंट्रोल करता है, तो वहीं भी वैन विक्टर इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं बेन 10 के एलियन वैन विक्टर के बारे में। अब ये तो आपको पता चल गया होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, साथ में इसके पास और भी डिफरेंट पावर्स हैं जैसे टेलीकाइनेसिस, और ये एलियन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और साथ में ये मैजिक और फायर से भी इम्यून है। इसके ऊपर फायर और मैजिक का कोई असर नहीं होता, लेकिन इसकी एक वीकनेस है, अगर इसके अंदर हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये ओवरलोड की वजह से वहीं पे नॉकआउट हो जाएगा। तो वहीं पे दूसरी तरफ बॉय बॉय थंडर स्टॉर्म, इसके नाम में ही थंडर है, जो कि रेड लाइटनिंग को कंट्रोल करता है, और देखने में ये काफी ज्यादा बैडएस है, और इसके पास है कमाल की लाइटनिंग स्पीड, और ये होल्ड करता है काफी पावरफुल लाइटनिंग वेपन्स, और इन्हीं पावर्स के साथ इसकी लास्ट पावर है ये लाइटनिंग की रेन कर सकता है। और मुझे लगता नहीं अगर इस लाइटनिंग रेन में कोई आ गया तो वो बचेगा। अब ये फाइट होगी तो काफी इंटरेस्टिंग इन दोनों के बीच। यहाँ पर वैन विक्टर अपनी इंटेलिजेंस के दम पर बॉय बॉय थंडर स्टॉर्म को ओवरपावर्ड कर सकता है, लेकिन अगर थंडर स्टॉर्म को वीकनेस पता चल गई तो वो लाइटनिंग से वैन विक्टर को ओवरलोड कर देगा। वैसे मुझे तो इस फाइट का विनर थंडर स्टॉर्म लग रहा है, बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। अब बॉय बॉय के जो लास्ट के दो एलिमेंट बचते हैं उनका कंपेयर करने के लिए मुझे बेन 10 क्लासिक में कोई भी एलियन नहीं मिला, इसलिए मैं एलियन फोर्स और ओमनीवर्स से एक एलियन लेने वाला हूँ। इसलिए अगली फाइट हम जो कराने वाले हैं वो है बॉय बॉय साइक्लोन और टेरा स्पिन के बीच। अब बॉय बॉय साइक्लोन के नाम में ही साइक्लोन है, यानी आप समझ गए होंगे इसकी मेन पावर क्या है। ये काफी कमाल के साइक्लोन्स बना सकता है, साथ में एयर को आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है, यानी ये एयर के कोई भी वेपन को क्रिएट कर सकता है, जैसे एयर ड्रिल्स या एयर की ये शील्ड भी अपने डिफेंस के लिए बना सकता है। और एक बार तो इसने काफी बड़ा टोर्नेडो भी क्रिएट किया था, और इसके पास होवरबोर्ड भी है जो कि इसको फ्लाई करने में काफी ज्यादा मदद करता है। तो दूसरी तरफ वहीं टेरा स्पिन, जो कि बेन 10 के फ्लाइंग एलियंस में मुझे काफी ज्यादा सही लगता है। इसने कई बार अपने फीट्स को दिखाया है, ये अपने फिन्स को स्पिन करके काफी बड़े साइक्लोन्स को क्रिएट कर चुका है, और ये अपने डिफेंस के तौर पर अपने सेल के अंदर चला जाता है, जिससे इसे डैमेज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी इसकी और कोई पावर्स तो हमें देखने को नहीं मिली, तो ये बैटल दोनों के डिफेंस को देखने वाली है। अब दोनों ही साइक्लोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो दोनों को दिक्कत होने वाली है इस फाइट में, लेकिन टेरा स्पिन का सेल इतना ज्यादा मजबूत है कि साइक्लोन के एयर ड्रिल्स भी उस पर काम नहीं करेंगे, और ना ही उसके कोई साइक्लोन अटैक्स। लेकिन वहीं पर टेरा स्पिन अपने फिन्स की मदद से काफी शार्पली फ्लाई कर सकता है, और उसके फिन इतने ज्यादा शार्प हो जाते हैं फ्लाई करते वक्त कि मुझे लग रहा है कि वो बॉय बॉय के डिफेंस को तोड़ सकता है। और एक बार अगर टेरा स्पिन ने उसके डिफेंस को तोड़ दिया तो फिर साइक्लोन के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। तो इस फाइट को मैं 50-50 रखूंगा। आप लोग कमेंट में बताना कौन होगा इस फाइट का विनर। अब लास्ट फाइट बताने से पहले इस वीडियो का लाइक एम 500 लाइक्स है, इस लाइक एम को आप कंप्लीट कर सकते हो, तो प्लीज कंप्लीट कर देना। अब लास्ट फाइट होने वाली है बॉय बॉय सोलार और बेन 10 का फीडबैक। अब मैंने फीडबैक इसलिए लिया क्योंकि ये किसी भी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे चार्ज अप करके अपने ओपोनेंट को काफी गंदा डैमेज दे सकता है, और इसकी प्राइमरी पावर है ये इलेक्ट्रिसिटी बीम को निकाल सकता है। साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छा है, और ये अपनी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फ्लाई भी कर लेता है। और वहीं पे सोलार, अब मैं इसकी एक कमाल की बात बताऊं, जब बॉय बॉय का कोई भी एलिमेंट किसी भी विलन को हरा नहीं पाता तो एंड में यही आता है, और फिर इसके सामने कोई भी नहीं बच पाता। तो बॉय बॉय सोलार बीम्स को निकाल सकता है, और ये सोलार बीम अगर किसी को लग गई तो वो उसको कुछ सेकंड्स में राख में बदल देगी। अब क्वेश्चन ये है क्या फीडबैक सोलार एनर्जी बीम को एब्जॉर्ब कर सकता है? तो अगर फीडबैक ने सोलार बीम को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको बॉय बॉय सोलार पे अटैक किया तो उसके जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। लेकिन अगर सोलार बीम उसको हिट हो गई तो उसके हारने के चांसेस भी 100% है। अब आपको क्या लगता है ये आप कमेंट में बताते जाना। अब ऐसी और कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।